बिन से मोर मरण नहीं हुई। तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम्हारे हाथों से मेरी मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए कष्ट हुआ कि अभी तो इंसान ही ताने मारते थे, अब जानवर भी बुरे बोल बोलने लगे हैं। उसी समय गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे हैं और बोले हैं, गुरुदेव अब मैं जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी तक तो इंसान ही बुरे बोल बोलते थे, अब जानवर भी बुरे बोल बोलने लगे हैं। ध्यान रखना। बोले हैं, हे गुरुदेव बेटा के बिन आंगन में अच्छा नहीं लगता है। आरे राजा बिन रैयत नहीं सोहे। बोले हैं, कहा गया है, आरे साधु बिना भजन नहीं सोहे। आरे चाहे चेला होए हजारा, बिना भजन साधु नहीं सोहे। चाहे बके चेला होए हजारा। महाराज दशरथ बोले हैं, गुरुदेव कि बिन ललना के अंगना अच्छा नहीं लगता।
ध्यान रखना, उसी समय वशिष्ठ समझा करके बोले हैं कि तुम चिंता मत करो। और हे राजन, तुम चिंता करते हो और जबकि जानते हो कि चिंता ऐसी चीज है जो जीवित इंसान को खा जाती है। बोले हैं कि चिंता तो बड़ी चिता से, कि चिंता तो बड़ी चिता से, और जो नर को निर्जीव बनाती है। राजन, चिंता ऐसी चीज है जो जीवित इंसान को खा जाती है। को जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। को जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। ध्यान रखना राजन, चिंता चिता से बढ़ करके होती है जो जीवित इंसान को खा जाती है। और हे राजन, तुम चिंता मत करो। और 51 मुद्राएं समर्पित हुई हैं संतोष भैया जी ड्राइवर साहब, और 51 मुद्राएं समर्पित हुई हैं सुनील कपड़ा वाले। करते हो लेकिन तुम्हारे यहाँ कि चलने वाली है बंसवेल, चलने वाली है बंसवेल, तो तीन खलचाल हो गए। गोपाल एक क्या चार लाल, राजन गोपाल एक क्या चार लाल, आते हैं लोग काल हो गए।
बालक आने वाले हैं, तुम ऐसा करो कि अपने यहाँ पुत्र यष्ट यज्ञ करवाओ और ध्यान रखना उस यज्ञ को पूर्ण करेंगे श्रृंगी ऋषि। ध्यान रखना महाराज दशरथ ने अपने आंगन में पुत्र यष्ट यज्ञ करवाया है और श्रृंगी ऋषि को बुलाया है। श्रृंगी ऋषि ने पुत्र यष्ट यज्ञ करवाया है और जब यज्ञ में अग्नि देवता खीर का कटोरा लेकर के आए हैं और बोले हे राजन तुम अपनी पत्नियों को खिला देना, तो महाराज दशरथ वो खीर का कटोरा लेकर के अपनी पत्नियों के पास में पहुंचे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ ने खीर का बंटवारा कैसे किया। और ये 51 मुद्राएं समर्पित हुई हैं श्री रणधीर सिंह यादव, रणजीत सिंह यादव जो मास्टर साहब इसी ग्राम के रहने वाले हैं। कौशल्य भाग आधे कर कौशल्य ही दीन्हा अभय भाग आधे कर कीना। आधा भाग निकाल करके कौशल्या को दे दिया क्योंकि वो बड़ी रानी थी और उसमें से आधा आधा सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया। और जब कौशल्या ने देखा कि हमारी बहन कैकेयी को तो आधा भाग मिला है, आधे से आधा अपने से आधा निकाल कर कैकेयी को दे दिया। कैकेयी ने सोचा कि हमारी बहन सुमित्रा के पास एक ही भाग है, हमारे पास 2 भाग हैं, वही भाग उठा करके सुमित्रा को दे दिया। ध्यान रखना इतना प्रेम था। और आजकल लड़ जाए तो फिर देखो, देना तो बहुत दूर की बात है, वो भाग भी चुप करके रख लेंगे, कहीं इसे ना मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारी इज्जत बन जाइए, हमारे संतान हो जाइए। लेकिन तीनों रानियों ने जब गर्भ धारण किया है, 2 भाग हैं सुमित्रा के पास और एक भाग कौशल्या और कैकेयी के पास है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। जब 9 महीने पूर्ण होने जा रहे थे, जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ, भगवान राम का अवतार हुआ था शुक्ल पक्ष की चैत को, नवमी को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ है। ऐसा ही नहीं कहा गया है। जब भगवान अवतार लेकर के आए थे तब कैसा समय था कि मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन का
दिवस अति शीतल घामा। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ था तो ना अधिक धूप थी और ना अधिक छाव था। दिन के 12 बजे भगवान श्री राम का अवतार हुआ और रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। ध्यान रखना। और राम का ही नहीं बल्कि उनके कैकेयी मैया के गर्भ से भरत का जन्म हुआ है। नवमी को राम का जन्म हुआ, दशमी को भरत का जन्म हुआ है और एकादशी को लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म हुआ। और जब जिसके आंगन में एक भी संतान ना हो और चार संतान हो जाए तो कितनी खुशी होती है। जब एक संतान हो जाए तो कितनी खुशी होती है। इधर जब अयोध्या के नर नारियों ने सुना, एक दूसरे से बोले, मैना